दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए क्या है, फिर से एक प्रीवियस ईयर का सेट। मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि एक तो प्रीवियस ईयर से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जीके में, और दूसरा ये अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस सेट में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जीके और हिंदी का। हिंदी अक्सर लोग छोड़ देते हैं, पर हिंदी अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरे 2018 के एसएससी जीडी वाले पेपर, जिसका पेपर 2019 में हुआ था, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दे सकता हूँ। इसलिए चैनल से बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर के सेट मैंने अपलोड किए हैं सारे एक लाइन से देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ये देख लेते हैं कि नर्मदा सरोवर नदी पर कौन सा बांध बना है। क्या क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है। 26वें का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सरदार सरोवर बांध। कहाँ पे बना है, नर्मदा नदी पर। प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 27वें का आंसर हो जाएगा डी। 2:1 के अनुपात में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं। तो गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें किस प्रकार की मिट्टी में पैदा हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी काली मिट्टी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था। सभी को पता होगा, पश्मीना का ऊन जम्मू एवं कश्मीर का सबसे फेमस होता है, पश्मीना शॉल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है, ये थी आपके महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, उस पड़ोसी देश की पहचान करें जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये भी उस वक्त का करंट अफेयर था, तो ये कर रहा था आपका श्रीलंका उस वक्त। अभी का देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद आपका एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारी प्रस्तावना में से कौन सा शब्द का अर्थ एक ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। तो 33वें का आंसर हो जाएगा आपका ए, बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि हम ऐसा व्यवहार करना जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हों। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणतंत्र के नाम पर पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो अंतरिक्ष में जो छोड़ा गया पहला भारतीय उपग्रह वो था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक भारतीय गणतज्ञ थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो 2015 का ये बात कर रहा है, तो ये उस वक्त जीता था आपके मंजू रानी ने। 2019 की, सॉरी दोस्तों, तो ये उस वक्त का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने थे। तो ये बने थे आपके मोहम्मद इकबाल। कौन बने थे, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना इन्होंने ही तो दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये आपका शुरू किया गया था कब, तो 1995 में। कब शुरू किया गया था, 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी को लेकर अपनी रचनाओं के लिए सुविख्यात है। कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी के लिए सुविख्यात है। तो ये हैं आपके आर के लक्ष्मण। कौन है, आर के लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है, भूमदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सभी को पता होगा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। गोल्ला चुट स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है। मैं पहले भी बताता हूँ, खेल एवं संस्कृति और कला एवं संस्कृति से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहाँ का नृत्य है, कहाँ का खेल है, कहाँ का संगीत है, ये सब। तो इससे आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने, मैं आपको तैयार करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्ला चुट्टी गोल्ला चुट स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा से संबंधित है, क्या, त्रिपुरा से गोल्ला चुट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है। बाहरी भाग पर सोलर कुकर किस रंग से रंगा जाता है। तो ये रंगा जाता है आपका सी, काला कलर से। किससे, काला कलर से। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष में सम्मानित किया गया था, ये किया गया था डी, 2008 में। 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है, यानी कि जैव गैस कौन सा है। तो इसमें से है आपका सी, गोबर गैस। कौन सा, सी, गोबर गैस। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे, तो क्योंकि वे क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे।
क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया ये स्थित है आपका मुंबई में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था आपका 1920 में, और 1920 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। किस गांव ने दर्शा दिया है कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है, किस गांव ने दर्शाया कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है, तो ये दर्शाया था आपके सुखो मजरी ने। ये भी उस वक्त का करंट अफेयर ही है, ये कोई जीके का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। मैं हर सेट में आपको बताता हूँ, पुस्तकों में उनके लेखक से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, तो एक प्रश्न 1 नंबर का आपको ये तैयार करके जाना है, पुस्तकों में उसके लेखक जितने भी करंट के बनने और जितने भी अभी तक आपके आप याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके आर के नारायण। कौन हो जाएंगे, आर के नारायण। भारत के किस राज्य में दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है, जिसमें मिट्टी के कपड़े पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर डाई में डुबाना शामिल है। तो कब कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ हो उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले, उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं दल बदल। जब अपना एक दल दूसरे दल से बदल ले तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका दल बदल। अगला कुछ सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अगर आपको हिंदी पढ़नी है, बहुत मन कर रहा है, तो आप केवल विलोम पर्यायवाची पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी अच्छे से कर ले जाएंगे, और हिंदी वही लोग चुनते हैं जो हिंदी मीडियम से ही होते हैं। तो आप 25 में 25 बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के सेट ही देखते हैं। तो इसको पूरा देखिए। साहित्य और जीवन का संबंध कैसा है, तो साहित्य एवं जीवन का प्रगाढ़ संबंध है, यानी कि बहुत ही गाढ़ा संबंध है। अगला क्वेश्चन है, त्याग का विलोम शब्द क्या है। त्याग का विलोम शब्द हो जाता है आपका ग्रहण करना। त्याग मतलब छोड़ देना, और ग्रहण करना मतलब वापस लेना। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। सीधी सी बात है, पत्रों और पत्रिका का प्रकाशन ही तो होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये मैं जल्दी करवाते चलूंगा, इसमें टाइम नहीं लेना है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, निर्झारणी। 1 सेकंड दोस्तों, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, निर्झारणी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राम के तीव्र आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, या राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। क्या हो जाएगा आंसर, तो राम के अधिक आग्रह करने पर। भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भौतिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावले का क्या अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावले का अर्थ है दुर्लभ होना, क्योंकि गूलर का फूल जल्दी मिलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाई। अगला क्वेश्चन, ये भाई वाला भाई नहीं बल्कि या है यहाँ पे, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। उसकी बुद्धि कितनी है, विकृत, विशाल, सूक्ष्म या बुद्धिमान। तो उसकी बुद्धि यहाँ पे क्या हो जाएगी, सूक्ष्म है। बुद्धिमान कहाँ होती है, लड़का या लड़की बुद्धिमान हो सकते हैं, तो बुद्धि सूक्ष्म है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि होना चाहिए कि सूत्रपात हुआ। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रुटि है इसमें। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे देख के ही पता चल रहा है, दुर्जय कहते हैं। हाथ से लिखा हुआ को क्या कहते हैं, हस्तलिखित। हाथ से लिखा हुआ को क्या कहेंगे, हस्तलिखित कहेंगे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करना है। पढ़ना लिखना जानती है, तो पढ़ना लिखना जानती है को क्या कहेंगे, साक्षर है। अगला क्वेश्चन है, इस नश्वर संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर हैं। इसमें त्रुटि ज्ञात करनी है। इस नश्वर संसार के भोग विलास का, तो भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर हैं, ऐसा होना चाहिए। भोग विलास का सामग्रियां भी क्षणभंगुर है, यहाँ पे होना चाहिए भोग विलास की सामग्रियां। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकता, कोई त्रुटि इसमें बतानी है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकता, तो यहाँ पे होना चाहिए आपके वायु के झोंकों से हिल नहीं सकता, हिल नहीं सकती है, तो सकती है नहीं, हिल नहीं सकता है, यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त के लिए कौन सा सही लिखा हुआ है, तो सी आप में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करना है। तो धर्म के कार्यों में, तो धर्म के कार्यों में के लिए धर्म के कार्यों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका सी धार्मिक कार्य। अगला कर देना, होम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है, होम कर देना। तो होम कर देना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। क्या, नष्ट कर देना। होम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये है नष्ट कर देना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। विद्यार्थियों के पद गाए जा सकते हैं। विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं, तो गाए जा सकने वाले को कहा जाता है ज्ञेय पद।
अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है विषाद। तो विषाद जो इसमें सही लिखा हुआ है वो डी पे आपका लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके हिंदी और जीके के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये चैनल आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल मन बना चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ की हर वीडियो एक एक काम की होगी, केवल एसएससी जीडी के लिए आपको एक एक काम की वीडियो दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।